हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर से मैं लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, एसएससी सीएचएसएल 2024 एसएससी सीएचएसएल फॉर्म भरी जा चुकी है। सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न हम लोग आज देखेंगे। एसएससी सीएचएसएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीएचएसएल का सिलेबस देखेंगे, कंप्लीट पैटर्न देखेंगे, क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या है प्रीलिम्स, क्या है मेंस, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा और सिलेबस का डिटेल में मैं आपके सामने डायरेक्टर होप इंस्टीट्यूट मधेंद्र सिंह लेके आया हूं। सीएचएसएल पे कंप्लीट वीडियो आपके सामने। चलिए देखते हैं सीएचएसएल 2024। ऐसा कि आपको पता है कि सीएचएसएल की वैकेंसी आई थी और फॉर्म सारे भरे जा चुके हैं। प्रिपरेशन भी आपने शुरू कर दिया होगा, लेकिन किन किन पॉइंट्स पे, किन किन बिंदुओं पे फोकस करना है आपको, किसको बनाने से, कौन सा पैटर्न को पकड़ने से कौन सा क्वेश्चन को बनाना है, किस तरह का छोड़ना है, इन सारे बिंदुओं पर आज मैं आपसे बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एसएससी सीएचएसएल 2024 कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। क्या है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या है इसका सिलेबस, इस पे हम लोग बात करेंगे। आज मैं आपके सामने सीएचएसएल का वीडियो लेके आया हूं, इसी तरह से सीजीएल का वीडियो लेके आऊंगा, एमटीएस का वीडियो लेके आऊंगा, एसएससी के कंप्लीट पैटर्न का वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। स्टार्ट करते हैं सीएचएसएल का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है और क्या सिलेबस है। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, चीजें एकदम क्लियर होंगी, एकदम आपको समझ में आएगा क्या पूछा जाता है परीक्षा में और क्या नहीं पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीएचएसएल के बारे में कि व्हाट एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2024 और 2024 में नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म सारे भरे जा चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सीएचएसएल के बारे में कि 2 2024 यानी 2 अप्रैल 2024 से आपको फॉर्म भरा जाना था और लास्ट जो था 1 मई 2024, और यहाँ पे फॉर्म सारे भरे जा चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज द सिलेबस, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होगा, प्रीलिम और मेंस क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी में 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक प्रीलिम्स का और एक मेंस का। प्रीलिम्स जो पास करेंगे उन्हीं को मेंस में एग्जामिनेशन में बैठने मिलेगा, वही मेंस का फॉर्म फिलअप करेंगे और तब जाके उनका रिजल्ट आएगा। पीटी और मेंस के सिलेबस में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एग्जाम पैटर्न का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस पे हम लोग बात करेंगे। आगे मैं बात करूं यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल सिलेबस 2024 टीयर 1 में अधिकतम 200 अंक के साथ टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल सिलेबस 2024 में टीयर 1 में अधिकतम 200 अंक होंगे, साथ में कुल 100 प्रश्न शामिल होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 60 मिनट का है। कितने मिनट का एग्जामिनेशन है? 60 मिनट का। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे कि हर सेक्टर में 25 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 50 अंक के होंगे। और मैं यहाँ बात कर दूं, आपको समझा दूं, यदि मैं प्री की बात करूं, यहाँ 4 चीज होते हैं, मैथ्स और जीएस के पेपर होंगे। क्या क्या होंगे? मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के और जीएस के पेपर होंगे। हर पेपर में 25 क्वेश्चन होगा। मैथ्स में 25, इंग्लिश में 25, रीजनिंग में 25, जीएस में कितने होंगे? 25 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये प्रीलिम्स की बात है और समय होगा 1 आवर यानी 60 मिनट। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए, इस 25 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट से थोड़ा कम मान लो, लगभग 14 मिनट 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या ये है कि आपको सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि इसमें सिलेबस में क्या क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल पीटी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होगा, कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जामिनेशन होगा, उसमें पीटी के बारे में। जनरल रीजनिंग, हम लोग रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे और ये 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस से बात करेंगे हम लोग, ये 25 क्वेश्चन के होंगे, 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग मैथ्स बोलते हैं, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग मैथ्स बोलते हैं, जिसको हम लोग
मैथ्स बोलेंगे वो क्या होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश 25 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। यानी टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होगा टोटल यहाँ पर 200। और टाइम कितना मिलेगा आपको, 60 मिनट। टोटल 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, टाइम मिलेगा 60 मिनट। प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछा जाता है। मैं यहां पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा यहां पे। इसको बढ़िया से आप गौर से समझेंगे। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। आपने यहां पे देखा टोटल 100 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन यहां पे सभी सेक्शन से होंगे, 50-50 नंबर के होंगे और टोटल 200 नंबर यहां पे आपको 200 नंबर के क्वेश्चन आपके पास होंगे। आगे की बात करेंगे हम लोग यहां पे। मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं रीजनिंग के सिलेबस में। मैं रीजनिंग के पूरे सिलेबस को नहीं लिया हूं, जो कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग का उसको मैं नहीं लिया हूं। मैंने छोटा सा एक कंक्लूजन निकाला है। इससे सवाल पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में वर्गीकरण कहेंगे, एनोलॉजी, सदृश, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग मेथड, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इतने सारे आपके सिलेबस में होंगे। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है और इसी सिलेबस से आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, है ना। प्रीलिम्स में इतने होंगे और मेंस में क्या होगा, यही चीज पूछा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा तरीका बदल के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आपका बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं सीएचएसएल का सिलेबस, जिसमें रीजनिंग आपको प्रीलिम्स में ये पूछे जाएंगे। आगे की तरफ हम लोग बात करेंगे, एक एक पेपर पे मैं डिस्कस करूंगा और उन सारे पेपर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश की बात करें हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले आएगा स्पॉट द एरर। इंग्लिश के सिलेबस को मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, इसको सिर्फ मैं इंग्लिश में छोड़ा हूं। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिडक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, मतलब जो गलत वर्ड्स दिए होंगे उसको आपको सही करना है। स्पेलिंग मिस्टेक, एरर्स, आइडम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, है ना। कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नारेशन, उसके बाद सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। पैसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान दीजिएगा। पैसेज से आपको 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। यदि पैसेज को अच्छे से कर लिया तो 5 क्वेश्चन आपका वहां से इजी में बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के बाद हम लोग बात करेंगे मैथ्स, एक बहुत बढ़िया सेक्शन सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए मैं बात कर रहा हूं यहां पे। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में सबसे पहले होगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, इंटरेस्ट दोनों तरह का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों तरह का होगा। एवरेज, औसत, परसेंटेज, प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात, प्रॉब्लम ऑन एजेज, स्पीड डिस्टेंस टाइम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रेशन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, इतने सारे आपके सिलेबस में होंगे। सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, स्पीड डिस्टेंस टाइम, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रेशन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने छोड़ दिया है, उसको ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें साथ में होगा। यदि आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका वहां पे आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैथ्स का ही पार्ट है और इसे एसएससी में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस। जीके जीएस मैंने पूरा डिटेल नहीं लिया है, समझिएगा बात को। ये जीके जीएस की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो मैंने इसका एक थोड़ा सा मैंने सारांश किया है, चीजों को मैंने शॉर्ट किया है। शॉर्ट चीजों को पढ़, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं हो। हम लोग बात करते हैं, Question from the general knowledge section are designed to the test of the candidate general knowledge of the environment around him and its 14 application to the society. Question are also designed to test the knowledge of current event and such matters of everybody observation and experience in the scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will be also include questions related to India and its neighboring countries, especially about the history, culture, geography, economic sense, general polity,
स्टैटिक अवेयरनेस, इंडियन जीके एंड साइंटिफिक रिसर्च। ध्यान समझिएगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं। जो जीएस के क्वेश्चन होंगे, जीके के क्वेश्चन होंगे, आपके आसपास अराउंडिंग इंडिया के नेबरिंग कंट्री, इंडिया के आसपास में क्या हो रहा है, करेंट इवेंट से जुड़ के आपके क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जनरली आते हैं वो जीए से आते हैं। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये आप अपने आसपास से, आप अपने दुनिया के बारे में कितना अवेयर है। इसमें यह पूछा जाता है कैंडिडेट का माइंड कितना शार्प है, वो चीजों को कितना समझता है, कितना चीजों को बदलता है, कितना चीजों को अच्छे समझता है और समझ समझ के वो आंसर देता है। आगे हम लोग बात करेंगे जीके का। इसके बाद आपने देखा ये सिलेबस मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का, जिसको हम लोग जीके भी बोलते हैं। इससे अब आगे हम लोग बात करेंगे यहां पे नेक्स्ट मेंस के सिलेबस की। जब आप पीटी पास कर जाएंगे, जब भी आप पीटी पास कर जाएंगे तो आपसे मेंस का एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उस मेंस के एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला हुआ है, सिलेबस लगभग सेम है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं लगभग सेम है। क्वेश्चन के पैटर्न बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं ऊंचा होगा और आपसे मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। समझना है। यदि हम लोग बात करें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 3 सेक्शन में होंगे। जो पहला सेक्शन होगा उस सेक्शन में बात करें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, यहां पे मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये 30 क्वेश्चन होंगे यहां पे। किससे? मैथमेटिक्स से। 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से। टोटल 60 क्वेश्चन और ये कितना हो गया, 180 मार्क्स के होंगे और समय मिलेगा आपका 1 घंटा। 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। समझिएगा बात को। यहां पे पीटी में एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, कमेंट करके बताएंगे। पीटी में एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का। मेंस में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। 60 क्वेश्चन 3 नंबर यानी 180। समय कितना मिला, 1 घंटा। ये 60 क्वेश्चन के समय कितना मिल रहा है, 1 घंटा। मॉड्यूल 1 ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल 2, सेक्शन 1, 3 सेक्शन में एग्जामिनेशन होगा। सेक्शन 1 की बात करें हम लोग, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, यहां पे मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से 30, यहां से 30, टोटल 180 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा। आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग यहां पे। नेक्स्ट सेक्शन 2 की बात करते हैं। यहां भी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में बात करें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और दूसरा हमारा जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश का वेटेज थोड़ा सा यहां पे बढ़ जाता है। यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हो जाते हैं। एसएससी सीएचएसएल मेंस में इंग्लिश का वेटेज बढ़ जाता है और यहां क्वेश्चन कितने होते हैं, 40 और जनरल अवेयरनेस होते हैं हमारे 20। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 60। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3, यानी कितना यहां पे टोटल मार्क्स हुआ, 180 और समय कितना मिला, 1 घंटा। एक बहुत बड़ा बदलाव होता है पीटी और मेंस के सिलेबस में। आपको यहां पे सेक्शन 3 के मॉड्यूल में आपसे कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेंगे और ये आपका 45 मार्क्स का होगा। समय मिलेगा आपको 15 मिनट। कितना मिलेगा, 15 मिनट समय मिलेंगे। समझिए बात को। ये था आपका मेंस का सिलेबस और मेंस आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी नौकरी होगी। तो देर नहीं करना है, समय रहते अपने आप को तैयार करना है। ऐसा तैयार करना है कि रिजल्ट आपके सामने हो। और एसएससी एक ऐसी संस्था है सेंट्रल लेवल की जो पर हमेशा रेगुलर वैकेंसी निकाल रही है, रेगुलर रिजल्ट दे रही है और चीजों पे वहां पे काम हो रहा है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2024 का एसएससी सीएचएसएल निकालने का, जिसका मैंने सिलेबस डिस्कस किया था और इसके बैचेज हमारे जो है वो एसएससी सीएचएसएल के ऑलरेडी चल रहे हैं। फिर मैं एक नया बैच अनाउंस करूंगा स्पेशली फॉर एसएससी, स्पेशली फॉर एसएससी। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, हमारी टीम जो आपको पढ़ाएगी वो इस तरीके से पढ़ाएगी। भले ही नाम मैंने सीएचएसएल दिया है लेकिन इससे आपका सीजीएल का भी कवर होगा, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्वेश्चन के लेवल का अंतर है। यदि उस लेवल को आप मेंटेन कर लिए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये था हमारे तरफ से आज प्रीलिम और मेंस का सिलेबस डिस्कशन, और जो हम लोग डिस्कस किए इसको अप्लाई करेंगे, ये क्लासरूम में भी अप्लाई करेंगे। फिर मैं आगे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, डिटेल बात करूंगा सीजीएल का सिलेबस, और फिर मैं लेके आऊंगा आपके सामने एमटीएस का सिलेबस। तो सिलेबस पे यदि आपका कमांड है तो आगे चल के एग्जाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि
हम लोग यदि सिलेबस की बात करें, सिलेबस आपको पता है, चीजें यदि पता है, किस पैटर्न में एग्जामिनेशन होगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, कितने फेज होंगे, कितने तरीकों से पूछा जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्या क्वेश्चन होगा, यदि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर दोनों को मर्ज करके मिला के पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत नहीं एग्जाम निकालने में। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, पहला काम सिलेबस पे कमांड करना है, दूसरा काम सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई करना है, तीसरा काम सिलेबस को यदि आपने पढ़ लिया तो फिर प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट लगाने हैं। रिजल्ट आने से दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। एक बार वीडियो को सभी लोग वॉच करेंगे, कमेंट करेंगे कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।